राशि की आज हम बात करने वाले हैं। मार्च का महीना सन 2023। कर्क राशि जल तत्व प्रधान राशि। इसके जल तत्व प्रधान राशि कर्क के जो प्लेनेट है वो चंद्रमा है। कहते हैं ना, चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा मन के कारक है। अब मन की स्थिति तो ऐसी है, वो इस ब्रह्मांड के अंदर जैसे जैसे चंद्रमा सूर्य से दूर होता चला जाता है, चंद्रमा की तिथियों के अनुसार हमारे स्वभाव में अंतर आना शुरू हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं पूरे जगत का जो आत्मा है वो तो सूर्य है, पर मन चंद्रमा है। शुक्ल पक्ष आता है तो चंद्रमा के अंदर विधायक ऊर्जाएं आने लगती हैं, व्यक्ति बोल्ड डिसीजन लेने लगता है, आनंद में रहता है, वो कविता पाठ करता है, उसमें श्रृंगार रस है। और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हुआ तो नेगेटिविटी आने लगती है, संदेह पैदा होते हैं, ईर्ष्या पैदा होती है, डिप्रेशन पैदा होता है, नेगेटिव विचार पैदा होते हैं, संदेह उत्पन्न होता है। दोनों ही चीजों को कंट्रोल करने वाला प्लैनेट चंद्रमा, जल तत्व प्रधान। अच्छा, इसकी मित्रता वृश्चिक राशि वालों से बहुत अच्छी रहती है। यद्यपि चंद्रमा वहां नीच का हो जाता है, वहां मैत्री अच्छी बनती है, क्योंकि चंद्रमा को मंगल का बल मिलता है और चंद्र मंगल मित्र है। बृहस्पति इनको धर्म की शिक्षा देता है, ज्ञान की शिक्षा। बृहस्पति वैसे भी देवों के आचार्य हैं और ये दोनों देवता है। इसलिए मीन राशि वालों से इनकी धर्म के प्रति, ज्ञान के प्रति, टीचिंग कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहती है। लेकिन जो धनु राशि के व्यक्ति होते हैं, चूंकि वो सीधी बात करते हैं, मीन राशि वाले इमोशनल बात करेंगे, आपको बुरा ना लगे, सोच समझ के शब्दों का विनिमय करेंगे, बोलेंगे। लेकिन धनु राशि वाले सीधी बात कर देंगे। तो चूंकि आप इमोशनल है, कभी आप कृष्ण पक्ष वाले हुए उस वक्त, तो आपको लग जाएगी बात, आप बुरा मान जाएंगे। तो धनु राशि वालों से इनकी कम बनती है, उनकी बातचीत के कारण। मकर राशि और कुंभ राशि से अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि उनका स्वामी शनि है। अब शनि बात बिल्कुल रूखी सूखी कर देगा। आप काव्य प्रतिभा के व्यक्ति हैं। सिंह राशि वालों से भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि सूर्य इनके मित्र हैं। बुध के साथ यानी मिथुन राशि और कन्या राशि, इनके साथ भी अगर व्यापार संबंध हो तो बुध ज्यादा चतुर है, ये इमोशनल है, तो वहां भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती। वृषभ राशि से इनको बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि वहां चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं। अब उसका स्वामी यद्यपि शुक्र है, आय के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पेंटिंग है, काव्य है, नृत्य है, सौंदर्य प्रसाधन है, अच्छे कपड़े हैं, डिजाइनिंग है, इंटीरियर है, सौंदर्य की चीजें, श्रृंगार की चीजों में इनके प्रति बड़ा भाव पैदा होता है। वहां चंद्रमा उच्च का हो जाता है। लेकिन तुला राशि में फिर वो नाप तोल के बात करेंगे, वो वायव्य राशि है और ये जल तत्व राशि है, तो वहां भी इनको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी चुभन और परेशानी तो होती है। मेष और वृश्चिक राशि वालों से अच्छी निप जाती है। अच्छा, इस महीने का चक्र क्या कहता है, कौन कौन से ग्रहों की युति बन रही है, क्या क्या परिणाम होंगे, वो भी देखने जरूरी है। चंद्र मंगल की युति 11वें भाव में बन रही है इस महीने, यानी चंद्रमा लगन का स्वामी और मंगल पंचम भाव का स्वामी और दशम का भी स्वामी है। जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अच्छे परिवर्तन आ सकते हैं। अगर जॉब चेंज कर रहे हैं तो रिजल्ट अच्छे हो सकते हैं। राहु चूंकि बैठा है दशम भाव में, तो विदेशी संपर्क हो सकता है। राहु तो बिल्कुल मुस्लिम कंट्री, मलिच कंट्री, तो जितने भी बाहर की कंपनियां होंगी, मल्टीनेशनल कंपनी, वहां ट्राई कर सकते हैं, तो जॉब का फायदा हो सकता है आपको। चंद्र मंगल की युति
प्रेम संबंधों में वृद्धि हो सकती है, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। केंद्र और त्रिकोण का संबंध जो होता है, पराशर ऋषि कहते हैं, वो हमेशा सुखदायी होता है। If the Lord of Ascendant and the Lord of Fifth House both are united in the 11th house, तो इसमें तो चमत्कार होने वाला है, क्योंकि the Lord of 11th house is also placed 11th from the 11th house, यानी 11वें से 11वां भाव, भवात भावम, और वो शुक्र उच्च के भाग्य स्थान में। शुक्र गुरु का कॉम्बिनेशन अद्भुत, और वो शुक्र उच्च के भाग्य स्थान में। शुक्र गुरु का कॉम्बिनेशन अद्भुत, यानी कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र और बुध, देखिए शुक्र यहाँ उच्च का है और गुरु अपने स्वक्षेत्री है, तो ये एक विशिष्ट लाभ की स्थिति बन रही है। अच्छा, सूर्य बुध शनि कुंभ राशि में अष्टम भाव में है। शनि अष्टम भाव में दीर्घायु देता है और द्वितीय की अष्टम में है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्थिक दृष्टिकोण से कहीं कुछ खर्चे होने वाले हैं, और बुध जो कि व्यय और तीसरे भाव का स्वामी है, वो अष्टम भाव में, तो ये तो विपरीत राजयोग बन रहा है। हर्ष नामक विपरीत राजयोग, if the Lord of 12th house plays in the 8th house, the हर्ष योग, और राहु केतु चतुर्थ और दशम में, चतुर्थ भाव में केतु और दशम में राहु, तो ये क्या करते हैं, विपरीत पीछे के रिजल्ट देते हैं। तो राहु भाग्य के रिजल्ट देने लग जाएंगे और केतु कहां के, पराक्रम के रिजल्ट देने लग जाएंगे। तो ये कुछ ग्रहों की स्थिति हमने आपको बताई। अच्छा, कुछ कॉम्बिनेशन भी बन रहे हैं। 6 मार्च को होलिका दहन हो रहा है, तो ऐसे में कहते हैं कि होलिका के 3 चक्कर लगाएं और कुछ ना कुछ नारियल ले सकते हैं, रेवड़ी है, गचक है, और कुछ चीजें लेके अगर आप जलती हुई होलिका में डाल दें और ओम होलिका देव्यै नमः ऐसा बोले, तो बहुत से नेगेटिव चीजें, ग्रहों के दोष, ऊपरी बाधाएं, दृष्टि दोष दूर हो जाते। 12 मार्च को मंगल का मिथुन राशि में प्रवेश हो रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मंगल अभी तक 5th हाउस और 10th हाउस का लॉर्ड था और आपके इनकम के घर में था, तो जनता से धन प्राप्ति के योग तो बन रहे थे। अगर आपका प्रॉपर्टी का बिजनेस था, ऊर्जा से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कोई काम था, भूमि से संबंधित कोई काम था, बिकॉज 4th हाउस गोज टू पब्लिक, 5th हाउस द बैंक ऑफ द पब्लिक, तो इफ द लॉर्ड ऑफ 5th हाउस कम्स इन द 11th हाउस, तो जनता का धन आपके अकाउंट में आ रहा था। लेकिन 12 तारीख के बाद ये मंगल आपके 12वें भाव में चला जाएगा। अब पति पत्नी के संबंधों में तनाव हो सकता है, ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल 8th एस्पेक्ट से 7th हाउस को देखेगा। शनि मंगल दे आर नॉट द फ्रेंड्स, तो ड्राइविंग अच्छे से करनी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बीवी के साथ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम 12 तारीख के बाद से होगी। यू शुड बी केयरफुल। ये जो 25-30 दिन होंगे, इसके लिए बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल पराक्रम भाव को देखेगा, जोश ज्यादा आने लगेगा, छठे भाव को भी देखेगा। शत्रुओं से भी सावधान रहना है, और शत्रु पढ़े लिखे लोग होंगे, तो मंगल की ये युति आपके लिए थोड़ा ध्यान रखना है, लड़ाई झगड़े से बचना है, चुगली करने से, किसी के बारे में बुरा कहने से बचिएगा। मंगल उत्साह देता है, जोश देता है। गुस्सा आया, कुर्सी पे लात मारी, गुस्सा आया, ये तोड़ा वो फोड़ा। शुक्र का रोल क्या है? शुक्र 4th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड है। अब शुक्र जो है भाग्य स्थान में उच्च के थे, अब ये 10th हाउस में आ जाएंगे, राहु के साथ आ जाएंगे। देखिए खतरे की घंटी फिर बज रही है, राहु शुक्र की युति। अब वो जो गोपनीय संबंध स्त्रियों के साथ आपके कहीं होंगे, उसमें ध्यान रखना है, वहां कहीं टेंशन ना हो जाए। यस, गुप्त छिपे हुए पुराने संबंधों के प्रति जागरूकता जरूरी, स्त्रियों से सावधान। और ऑफिस में जो काम करने वाली स्त्रियां, किसी का अपमान मत करिए, किसी को व्यर्थ कुछ उल्टा सीधा मत बोल दीजिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। यू शुड बी केयरफुल।
अच्छा, वैसे शुक्र आर्थिक दृष्टिकोण से कैसा रहेगा? ठीक रहेगा। अगर कोई घर वगैरह खरीदना है या कोई गाड़ी वगैरह खरीदने का योग बना रहे हैं, सोच समझ के बनाइए। गाड़ी आने के योग तो बन रहे हैं। 14 तारीख को सूर्य का मीन राशि में प्रवेश हो रहा है। इंपॉर्टेंट है ये बात। सूर्य आपके धन भाव के स्वामी है। अष्टम भाव में थे, धन भाव को देख रहे थे, तो पैसे की तो बरकत हो रही थी। अब वो आ जाएंगे मीन में। सूर्य मीन में तो एक दृष्टि से तो बुरा नहीं है, भाग्य साथ देगा, बड़ों का आशीर्वाद भी मिलेगा, राज सत्ता से भी संपर्क अच्छे जुड़ जाएंगे, क्योंकि सूर्य गुरुदेव की राशि में है। पराक्रम की वृद्धि भी करेगा। 16 मार्च को बुध भी मीन में आ रहे हैं। अब बुध का रोल जो अभी तक विपरीत राजयोग बना हुआ था, अब वो भंग हो जाएगा। अब वो बुध चले जाएंगे मीन में और वहां जाके क्या होंगे? नीच के। तो अब तक जो मजा मिल रहा था विपरीत राजयोग का, हर्ष नामक विपरीत राजयोग से आपको लाभ हो रहे थे, अब वो 25-30 दिन के लिए डाउन हो जाएंगे या बुध नीच के हो जाएंगे पाकिस्तान में आके। यद्यपि शुक्र वहां है उच्च के, बुध को नीचता भंग फिर मिलेगा। कमाल है ज्योतिष में। फिर कुछ फायदे कराएंगे, कुछ नुकसान भी कराएंगे। अब 22 दिन से नवरात्र आरंभ है और 30 दिन तक नवरात्र समाप्त है। देवी माँ के भक्त हैं तो ऐं ह्रीं क्लीं मुंडाई विचे नवान मंत्र का जाप करिए, दुर्गा सप्तशती का जाप करिए। शक्ति के संवर्धन के लिए और आध्यात्मिक लाभ के लिए देवी माँ की उपासना हमेशा से ही प्रसिद्ध रही है। आप भी कर सकते हैं। मोती पहन सकते हैं 6-6.25 रत्ती का, गले में लॉकेट बना के, और छोटी उंगली में ही पहन सकते हैं। मूंगा भी धारण कर सकते हैं रिंग फिंगर में 6-6.25 रत्ती का, अच्छी क्वालिटी का। और पुखराज धारण करने से तो धर्म की वृद्धि होगी, भाग्य साथ देने लग जाएगा। 12मुखी रुद्राक्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य भी बनाएगा, जॉब में भी फायदा पहुंचाएगा और मित्रों के साथ सहयोग भी बनाएगा। नमस्कार।